नाउ वी विल स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो अब हम ये देखते हैं कि प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो प्लानिंग के कुछ फीचर्स भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंस भी है, और साथ ही साथ आप कुछ स्टेप्स भी लेते हैं प्लानिंग करने के लिए। लेकिन प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उनको अब हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्लानिंग, जब आप कुछ प्लान बना लेते हो तो आप उसको फिक्स कर लेते हो, एज अ फिक्स स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं कि अब ये जो प्लान है इसी प्लान से हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। ठीक है, तो आपने उस प्लान को बनाया, आपने उस प्लान को बनाने में अपने रिसोर्सेज लगाए, आपने उसके अंदर पैसा लगाया, आपने उसके अंदर ह्यूमन एफर्ट लगाया। अब क्या हो जाता है, जब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे स्लेप्ट वाले, उन फैक्टर्स की वजह से बिजनेस में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो उन प्लान्स को चेंज करें। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को उन फैक्टर्स के हिसाब से न्यू प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा और पैसा लगाना पड़ेगा उन प्लान्स को बनाने के लिए। सो आप उन पुराने प्लान्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो प्लान्स कहीं ना कहीं एक रिजिड नेचर के हैं और आप उन प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अब देखो, बिज़नेस के अंदर कुछ टाइम पीरियड के बाद ही कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे। जैसे इकोनॉमी का अगर हम एग्जांपल लें तो इकोनॉमी में थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो जो प्लान्स आपने बनाए थे कि आपका प्लान इस बजट पे काम करेगा, इतना बजट आपने प्रोडक्शन के लिए एलोकेट कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, अगर मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ेगी उन प्लान्स को अचीव करने के लिए। सो इससे क्या होगा कि उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में ये प्लान्स काम नहीं करेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। और जो आपने अजम्पशंस बनाए थे, जो भी आपने फोरकास्ट किया था कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है बिजनेस में, वो सब चीज़ें जो हैं वो गलत प्रूव हो जाती हैं। अब देखिए, अब ये आएगा कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि जब आप प्लान्स को बनाते हो तो ये प्लान्स जो होंगे वो लोअर या फिर मिडिल लेवल के मैनेजर्स कम करते हैं, और जो हाई ट्रेंड मैनेजर्स होते हैं, जो हाई ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हाई लेवल पे काम करते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है काम करने का, वो लोग इन प्लान्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, बिजनेस पे एक हायर पोजीशन पे होते हैं, जो लाइक ओनर्स होंगे, बॉस होंगे, या जो सबसे टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ये काम करते हैं, राइट। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो हाई लेवल मैनेजर्स होते हैं या फिर हाई लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको हाई सैलरी देनी पड़ती है फॉर मेकिंग प्लान्स फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप प्लान्स बनाएंगे तो ये प्लान्स क्या होने चाहिए, ये प्लान्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस्ड होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लान्स बन रहे हैं। तो एवरी एम्प्लॉय इज़ टू बी स्टेटेड दैट ये प्लान्स बन रहे हैं।
अब ये करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बिज़नेस में कुछ मीटिंग्स लेकर आएंगे, मीटिंग्स होंगी बिज़नेस में, कुछ डिस्कशंस होंगी और कुछ आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करोगे। तो इसमें आपको अपने बहुत सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, आपको इसमें अपना पैसा लगाना पड़ेगा इन इवेंट्स के लिए, इन डिस्कशंस के लिए, इन मीटिंग्स के लिए। सो इसमें आ जाता है कि प्लानिंग इस तरह से आपकी कॉस्ट को बढ़ा देता है कि बिज़नेस को कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से पहले ही। उन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के लिए आपको पहले कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी और देन आप अपने लिए प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर आपके प्लान्स सही नहीं बनते हैं या कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि ये प्लान्स आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करेंगे और आप सोचते हो कि हमें और कुछ प्लान्स की और नए प्लान्स की ज़रूरत है, तो क्या होगा, आपका रिसोर्सेज ख़राब जाएंगे, आपका पैसा ख़राब जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपकी कॉस्ट को एडअप करता जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशन आ जाती है प्लानिंग की। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ये आएगा कि प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले हमने स्टेप्स में क्या पढ़ा था कि आप सबसे पहले सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट डाउन करेंगे, उनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को चूज़ करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को चूज़ करने के बाद आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तब तक आपके बिजनेस में कुछ काम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप प्लान्स बना रहे हो तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को करने के लिए और कुछ टाइम के बाद ही आप अपना एक्चुअल वर्क बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए, उसके बाद ये आता है कि प्लानिंग जब आप कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिज़नेस में ये प्लान सक्सेस लेकर आए। ऐसा भी हो सकता है कि इन प्लान्स से आपके बिज़नेस में कुछ फेलियर्स आएँ, आपका बिज़नेस उन प्लान्स के हिसाब से काम ना कर पाए। तो प्लान्स आपको ये गारंटी नहीं देते हैं कि आपकी बिज़नेस में सक्सेस आएगी ही आएगी या जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे हैं वो अचीव होंगे ही होंगे, राइट। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज़ इसका रीज़न क्या है, जो आप प्लान्स बना रहे हो, जो मैनेजर्स प्लान बनाते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके बनाते हैं और वो एक फोकास्ट करते हैं कि इस तरह से एक्टिविटीज़ को किया जाना चाहिए, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड बिजनेस में हो जाए या फिर ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो मैनेजर्स ने कभी हैंडल नहीं करी और ऐसे फैक्टर्स आ जाएं बिजनेस में, तो उससे क्या होगा, आपके प्लान्स फेल हो सकते हैं और आपकी जो बिज़नेस में जो प्लानिंग है वो सब फेल हो सकती है और आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है कि अचीव ना हो पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब इस पॉइंट में हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स बन रहे हैं, क्या सारे एम्प्लॉयज़ को राइट है कि वो उन प्लान्स को बना सके? नहीं। जो हाई लेवल पे या जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, उनको ये राइट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाएं। बाकी जो मिडिल और लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये प्लान्स को फॉलो करना होता है। दे डू नॉट हैव अ राइट टू चेंज दीज प्लान्स, ठीक है। उनको इन प्लान्स को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा।
ब्लाइंडली फॉलो करना है, मतलब कि उनको ये नहीं देखना कि इस प्लान्स को फॉलो करने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। जो भी उनके टॉप लेवल मैनेजर्स ने उनको ऑर्डर किया है या जो भी उनके सुपीरियर लेवल मैनेजर्स हैं उनके हिसाब से ही इन एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ता है। अब इससे क्या होता है कि जब आपके पास इस ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल और लोअर लेवल पे भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज़ हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है। ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई एक एम्प्लॉय आपको ऐसा आइडिया दे जो आपके बिजनेस में हाई प्रॉफिट्स लेकर आए, लेकिन आप उन आइडियाज़ को, उनकी क्रिएटिविटी को दबा देते हो, आप उनके आइडियाज़ को कभी उनकी माइंड से बाहर ही नहीं आने देते। तो इससे क्या होगा कि उन मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को अपने आइडियाज़ को देने का या एक्सप्रेस करने का राइट नहीं दिया जाएगा। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा, बिकॉज़ ऑर्गेनाइजेशन में उनको ब्लाइंडली बस फॉलो करना है जो भी उनके बॉस ने उन्हें कह दिया। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है प्लानिंग की। सो इन सारे लिमिटेशंस को हम लोग ने कंसिडर किया है।